शोहर मुझसे 15 साल छोटा था। मजबूरी की शादी थी। थोड़ी सी भी खुशी ना थी। मैं खूब रोई। कभी उस बच्चे को देखती तो कभी अपनी किस्मत को रोती। लेटे लेटे मैंने लाइट बुझा दी। अचानक वो बच्चा मेरे करीब होने लगा। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात बच्चे ने मुझे 7 से 8 दफा फारिग। मैं फिर खुश। मेरा नाम सना है। मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी नई माँ ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। उसका एक बेटा रहमान और 2 बेटियां तहरीम और सिदरा थी। वो तीनों मेरे सौतेले बहन भाई थे, लेकिन घर का माहौल कुछ इस तरह का था जैसे मैं कोई गैर हूँ। मेरी हैसियत इस घर में एक नुकरानी से ज्यादा नहीं रही। मेरी सौतेली माँ ने पढ़ाई छुड़वाकर मुझे मुकम्मल तौर पर घरेलू काम में लगा दिया। मैं खामोश सहमी हुई लड़की थी। सौतेली माँ का रवैया हमेशा सख्त रहा। मुझे घर के सारे काम करना पड़ते और जो चीजें बाकी बच्चों को पसंद ना आती वो मुझे दे दी जाती, चाहे वो पुराने कपड़े हो, पुराने जूते या बचा हुआ खाना। अंदर ही अंदर एक डर मेरे दिल में बचपन से बैठ गया था। सौतेली माँ का खौफ। ये खौफ मुझे हर रोज खामोशी से सब कुछ सहने पर मजबूर करता रहा। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया शायद ये है कि आज का इंसान इंसान से ये खौफ खाने लगता है। मैं भी इसी खौफ का शिकार थी, खास तौर पर अपनी सौतेली माँ से। जब कभी उनकी चूड़ियों की छनकार मेरे कानों में गूंजती तो मेरा जिस्म कांपने लगता। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी निगाहें ऐसी थी जैसे पत्थर की मूरत में छुपा हुआ तूफान। उनकी नजरें मेरे लिए काफी थी। ऐसे ही एक मामूल का दिन था। मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी कि अचानक घर के बाहर शोर की आवाज आने लगी। अभी हम सूरत को समझने की कोशिश कर रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अब उठे और दरवाजा खुला। सामने रहमान के करीबी दोस्त खड़ा था, जिसका चेहरा पसीने से शराबोर और सांसें तेज थी। उसने बामुश्किल कहा, चचा, रहमान की लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों से। उसने एक लड़के के सर पर डंडा मार और वो लड़का मर गया। ये सुनना था कि मेरी सौतेली माँ के हाथ से खाने की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। सब सख्ते में आ गए। मेरे दिल में भी एक अनजाना खौफ भर गया था। रहमान की सोबत वैसे भी मशकूक थी, लेकिन ऐसे इंजाम किसी ने नहीं सोचा था। अब वो सच्चाई जानने के लिए बाहर निकले और काफी देर के बाद लौटे तो उनके चेहरे का रंग सर्द पड़ चुका था। इसका मतलब साफ था, बात सच थी। मेरी सौतेली माँ बेहोश हो गई और होश में आती तो रहमान लापता हो चुका था। कत्ल के बाद शायद वो पुलिस के डर से कहीं छुप गया था। अब्बू के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उसके घर वालों के पास जाकर माफी मांगना, पर कोशिश करना कि मुकदमा दर्ज ना हो। वो लोग देहाती गांव से ताल्लुक रखते थे और काफी गरीब थे। अब्बू ने सोचा कि जो भी खून बहा वो मांगेंगे वो अदा कर देंगे, बस वो लोग मुकदमा वापस ले लें। मेरे वालिदैन उन लोगों के घर पहुंचे जहां गम की चादर तनी हुई थी। फिजा सा सोगवार थी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, देखिए, मेरे बेटे ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वह नादानी में हाथापाई में उलझ गया और इत्तेफाक से डंडा सर पर लग गया, जिससे खून दिमाग में जम गया और जान चली गई। हम इस हादसे पर दिली अफसोस करते हैं। जितना खून बहा आप कहेंगे हम अदा करने को तैयार है, बस मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उन लोगों ने सुना और फिर 50 लाख रुपए की रकम बतौर खून बहा मांग ली। मेरे वालिद के लिए मुतालबा किसी बिजली की कड़क से कम ना था। उनके पास तो 5 लाख का बंदोबस्त भी मुश्किल से मुमकिन था, वो भी कर्ज लेकर। सब परेशान हो गए। उसी वक्त वहाँ मौजूदा पंचायत के कुछ अफराद ने मशवरा दिया, अगर रकम नहीं दे सकते तो बेटी दे दो, तो बेटी दे दे, खून बहा। ये सुनकर मेरे वालिद का खून खोल उठा। गुस्से में वहां से उठ खड़े और सीधा घर आ गए। सारा माजरा मेरी सौतेली माँ के सामने बयान किया तो वो एकदम बोली, तो दे दो सना को खून बहा में। हमारा एक ही बेटा है, उसकी जान बचाने के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर बनकर प्रविष्ट हो गए। मेरी रूह कांप गई। अगर उनके बेटे की जिंदगी इतनी अजीज थी तो फिर उनको अपनी सारी बेटियां अजीज होनी चाहिए। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा, 50 लाख दे सकते हैं या रहमान को मरने देंगे। सौतेली माँ का अंदाज सख्त और खुद गर्ज था, और वो तो वैसे भी एक दिन रुखसत हो जाएगी, तो अगर उसके नसीब में यही लिखा है तो होने दे। मुझे अपने बेटे की जिंदगी बहुत प्यारी है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे अब्बू ने फिलहाल इनकार कर दिया। रात भर वो बेचैन रहे, ना वो सो सके, ना मैं। जिस घर में अपनी इज्जत अपनी जिंदगी दाव पर लगी हुई, वहां नींद कहाँ आती है। सौतेली माँ मेरे पास आई। उनके चेहरे पर अफसुदगी और आंखों में आजिज़ी थी। मेरे करीब आकर बोली, बेटा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, शायद मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आई, लेकिन आज हाथ जोड़कर तुमसे एक दरख्वास्त करती हूँ। अपने बाप को कह दो कि तुम खून बहा में
जाने के लिए तैयार हो। मेरे बेटे की जान बचा लो, वो अभी सिर्फ 19 साल का है। अगर उसे फांसी हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। आज जिंदगी में पहली बार मेरी सौतेली माँ ने मुझसे नरमी में बात की थी, लेकिन वो भी अपने मकसद के लिए। अगर वो शुरू से ही इस तरह मेरे साथ नरमी वाला रवैया रखती तो आज मेरा दिल पिघल जाता और मैं कुर्बानी देने को तैयार हो जाती। अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही फिक्र है तो अपनी किसी बेटी की कुर्बानी दे दे, क्योंकि वो उनका सगा भाई है, मेरा नहीं। जिंदगी में आज पहली बार हिम्मत करके मैंने अपनी सौतेली माँ को दो टोक जवाब दे दिया था, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला था और मैं जानती थी कि खून भाव में आई हुई लड़की के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है। ससुराल में पहले ही सौतेली माँ के जुल्म से तंग आ चुकी थी और सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे इस जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन खून भाव के भी जाने का मतलब था एक और जुल्म वाली जिंदगी का इंतखाब करना, जो कि अब मेरी बस की बात नहीं थी। पहले तो मेरी सौतेली माँ का रवैया बात करते हुए नरम था, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी बेटियों का नाम लिया तो वो गुस्से में खबरदार जो मेरी बेटियों के मुतालिक ऐसी बात की, वो तो नासों में पली हैं, तुम्हारी तरह फालतू नहीं कि खून बाग में दे दूं। फिर से वो सौतेली माँ एकदम तैश में आ गई। तो अम्मा मैं भी फालतू नहीं, मैंने भी साफ जवाब दे दिया। हम अभी बात ही कर ही रहे थे कि एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। चाचा जी, रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के ने अंदर आते ही ऐलान किया तो हमारी हालत गैर हो गई। मेरा अब्बा कमरे से बाहर निकल आए और आते ही बेहोश हो गए। मैं फौरन अब्बा की जानिब गई, उन्हें उठाने की कोशिश की। मैं उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे जिससे उन्हें होश आ गया। मेरी सौतेली माँ भी गज खाकर गिर पड़ी। उनकी बेटियों ने उन्हें संभाला। अब आप ठीक तो है ना? अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस दुनिया में मेरे बाप के सिवा मेरा था ही कौन? अगर अब्बा को कुछ हो गया तो ये दुनिया मुझे खा जाएगी। कैसे ठीक हो सकता है वो बाप जिसका जवान बेटा फांसी चढ़े? अब्बा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और जोरों की तार रोना शुरू कर दिया। बेबसी से मैं उन्हें चारपाई पर बिठाया और उन्हें पानी दिया ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके। इधर मेरी सौतेली बहनें रोए जा रही थी अपने भाई के लिए और मैं अपने अब्बा के लिए फिक्रमंद हो गई थी। अब्बा की हालत संभली तो वो पुलिस स्टेशन चले गए। रात को देर से वापस आए। उनकी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो मुसलसल अपनी बाईं बाजू को दुबाए जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि ये तो दिल का दौरा पड़ने की अलामत थी। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगा, इस तस्वर से भी कि अगर परेशानी में अब्बा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। रहमान को फांसी हो जाए, मेरा जवान बेटा फांसी चढ़ जाएगा। कितना बदनसीब बाप हूँ, कैसे मैं अपने बूढ़े कांधों से अपने जवान बेटे की लाश उठाऊंगा। अब्बा ने रोते हुए कहा और मैं कैसे अपने बाप को इस कदर अजियत में देख सकती थी। सर्दी के मौसम में पसीने आ रहे थे। वो अपने बाएं बाजू को मुसलसल दुबाए जा रहे थे। उन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक ही मेरे जहन में एक बात आई जो फौरन मेरे अब्बा से कह डाली ताकि उनकी तबीयत संभल जाए। अब्बा, मैं खून बहा में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अचानक कहा तो मेरी सौतेली माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या तुम इंसान नहीं हो? अब्बा ने कमजोर लहजे में कहा। मुझे महसूस हुआ जैसे शायद दिल से वो भी यही चाहते थे कि उनका बेटा बच जाए। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। रहमान की जिंदगी बचाने के लिए मेरी सौतेली बहनें तो हरगिज इस कुर्बानी के लिए तैयार होने वाली नहीं थी और ना ही मेरी सौतेली माँ ने उनकी कुर्बानी देनी थी, क्योंकि मैं जो मौजूद थी। अगर मैं मौजूद ना होती तो शायद मेरी सौतेली माँ ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाती। फिर वही हुआ जो मेरी सौतेली माँ चाहती थी। मैं अपने बाप की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई। मैं उन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी। मुझे खून बाग में दे दिया गया और मेरा निकाह मरने वाले लड़के के छोटे भाई से कर दिया गया। मैं दुल्हन बनी गांव के उस छोटे से कमरे में अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, अपने अरमानों पर खून के आंसू रोते हुए। मैं उस घर की दहलीज पर कदम रखा और अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया। मैं जानती थी कि खून बाग में आने वाली लड़कियों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, मगर मैंने सोचा था कि मैं अपने शोहर को काबू में कर लूंगी। अगर मेरे शोहर ने मेरा साथ दिया और उन्हें मुझसे मोहब्बत होगी तो मेरे लिए जिंदगी काफी हद तक आसान हो जाएगी। मैं बेहद हसीन थी। मेरे हुस्न के चर्चे पूरी कॉलोनी में थे। मेरे पास और तो कुछ नहीं था सिवाय इस खूबसूरत चेहरे के, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी अदाओं से अपने शौक को काबू कर लूंगी। इस तरह से मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मुझे जिंदगी गुजारने में कुछ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन मेरे अरमानों का महाल उस वक्त जमीन बोस हुआ। जब मेरा दूल्हा अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पैरों की तरफ से जमीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। क्या ये मेरा दूल्हा है जिसके मुतालिक मैं अभी सोच रही थी? लेकिन उसे देखकर मेरे सारे हौसले पर हो गए। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। वो 16 साल का लड़का था और मेरी उम्र 27 साल थी। यानी वो मुझसे 12 साल छोटा था, लेकिन मैं जिसे बच्चा समझ रही थी वो इतना भी बच्चा नहीं था। उसने आते ही मुझे पकड़ा और बोला मेरे भाई ने उसके भाई का कत्ल किया। ये कहकर वो मुझे पूरे तरीके से मारना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सास नंदे भी मेरा तमाशा देखने आई। कमरे में मारो मारो सलमान, इसे मारो, इसके भाई ने तो मेरी कोख उजाड़ दी, मारो इसे। मेरी सास की आवाज मेरी समातों से टकराई। मेरा शौहर सलमान
सलमान जो मुझे मार मार कर थक गया था, मेरी सास उसे फिर से इश्तियाल दिला रही थी कि वो मुझे मारे। अम्मा आज के लिए इतना काफी है, कहीं मर ही ना जाए, उल्टा हम पर केस बन जाएगा। सलमान ने कहा तो मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी। वो था तो 16 साल का बच्चा, लेकिन उसकी सोच 40 साल की उम्र जैसी थी। उसका ज़हन उसकी उम्र से बड़ा था। उसे ऐसा बनाया गया था, या शायद अपने भाई की मौत के बाद वो ऐसा बन गया था। वो सब मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए। मैं काफी देर वहां बैठी अपनी किस्मत पर रोती रही। जब शुरुआत ऐसी थी तो आगे क्या होगा मेरे साथ। मैंने खाना भी नहीं खाया रात का और मुझे कमजोरी होने लगी। भूख की वजह से थोड़ी देर बाद एक औरत अंदर आई जिसके हाथ में खाना था। लो बेटी खाना खा लो, मैं सलमान की चाची हूँ। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे किसी फरिश्ते से कम नहीं लगी थी। उस वक्त मैंने जमीन पर बैठकर खाना शुरू किया। बेटी ऊपर चारपाई पर बैठकर खाना खाओ, जमीन पर ना बैठो। उस औरत का नाम नसीम था। नसीम ने मुझे चारपाई पर बिठाया और मैं खाना खाने लगी। वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो आए तो उसके हाथ में पानी था और दर्द की गोली। उसने मुझे दर्द की गोली खाने के लिए दी और गोली खाकर सो गई। फिर आधी रात को किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। मैंने देखा तो मेरा शौहर सलमान था। मुझसे नफरत के बावजूद उसने मुझसे अपना हक वसूल किया। फिर एक नई क़यामत उस वक्त मेरी मुंतजिर थी। अभी मैंने रात वाले जख्म ही ठीक ना हुए थे कि मेरी सास ने मुझे काम पर लगा दिया। मैं सारा दिन काम करती रही, लेकिन खुदा किसी को भी बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। यहाँ मेरी मदद नसीम करती थी। वो मेरा ख्याल रखती थी। बहुत से कामों में मेरी सास से छुपकर मेरी मदद कर दिया करती थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैंने उसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। उस दौरान एक मर्तबा अब्बू मुझसे मिलने आए तो सलमान ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये मंजर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस थी। एक माह बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैंने डरते डरते सलमान से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन उसने आगे से गुस्सा किया, कहा कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ और तुम मुझसे डॉक्टर की बात करती हो। मैं चुप हो गई। फिर मेरी हालत मजीद खराब हो गई। मैंने उल्टियां शुरू कर दी। चाची एक दाई के पास मुझे ले गई तो मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। यह खबर सुनकर मेरी सास आपे से बाहर हो गई और सलमान को बुलाया। देख सलमान, ये लड़की बद किरदार है, जरूर इसके पेट में किसी का नाजायज बच्चा है। मेरी सास ने सलमान से कहा तो वो खामोश हो गया और चारपाई पर बैठकर किसी गहरी सोच में चला गया। बोलो सलमान, तुम चुप क्यों हो गए? जान से मार दो इस लड़की को बद किरदारी का इल्जाम लगाकर। मेरी सास फिर बोली, लेकिन सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहा, सर झुकाया। सलमान, तुझसे बात कर रही हूँ, मेरी सास ने कहा। फिर अचानक मेरी सास को कोई ख्याल आया। तुम खामोश क्यों हो सलमान? कहीं ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं? मेरी सास ने पूछा तो सलमान ने इसबाब में सर हिला दिया। मेरी सास जैसे सख्ते में आ गई। वो चारपाई पर बैठ गई। ये तुमने क्या किया सलमान? अपने भाई के खून को भुला दिया। इस लड़की के हुस्न जमाल को देखकर तुम सब भूल गए। मेरी सास फिर से गुस्से में आकर बोली, अम्मा बस कर दे, ज्यादा तमाशा न कर। सलमान ने कहा, अरे कैसे बस कर दूं? अपने भाई के कातिल की बहन को तूने बीवी का दर्जा दे दिया। इतना तो सोचा होता कि ये तुझसे उम्र में बड़ी है। मेरी सास गुस्से से पागल हो जा रही थी। उसका बस नहीं चला। उसने आगे बढ़कर मुझे मारना शुरू किया तो एकदम से सलमान ने उसे रोक दिया और मेरी ढाल बन गया। ये मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। आज पहली बार मुझे मारने वाला मेरा शोहर मुझे बचा रहा था। किस्मत के इस रुख पर हैरान थी। फिर उसके बाद सलमान ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे लिए फल वगैरह लाता, मुझे काम करने नहीं देता। शायद बाप बनने के एहसास ने उसे बदल दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा गर्विदा होता चला गया। वो उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन कद काट में मुझसे बड़ा दिखाई देता था और मैं दुबली पतली सी लड़की थी, अपनी उम्र से कम नजर आती थी। मेरी सास से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सलमान मेरा ख्याल रख रहा है। इतने में मेरी सास का एक भतीजा दूसरे गांव से हमारे घर रहने के लिए आ गया, जिसका नाम फारूक था। मुझे उसकी मौजूदगी में कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। सलमान जैसा भी था मेरा शोहर था और मुझे उससे अब कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखने लगा था। लेकिन मैं उम्र के आने से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो एक खामोश तबाह इंसान था। वो कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अजीब नजरों से मुझे देखता था। मैंने सोचा कि उसकी शिकायत सलमान से करूं। फिर सोचा शोहर थोड़ा बहुत जो मुझ पर मेहरबान हुआ है, मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से वो फिर से बदगुमान हो सकता है। लेकिन जब से ये आया था मुझे परेशानी का सामना था। मैं जब भी रात को नींद से उठकर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जाती तो देखती कि उसके कमरे की बत्ती चल रही है और वो जाकर सिगरेट पी रहा होता था। वो अपने कमरे की खिड़की से मुझे देखता रहता था, यहाँ तक कि मैं वापस अपने कमरे में ना चली जाती। वो हर वक्त मेरी सास के साथ बैठा, ना जाने क्यों मुझे महसूस होता कि वो दोनों आपस में राजदारियां करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता
था कि वो क्या बातें करते हैं, मगर मुझे एहसास हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो मेरे मुतल्लिक ही बात करते हैं। फिर एक दिन रात को मेरी प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई तो मैं बाहर मटके से पानी पीने के लिए आई, लेकिन अचानक ही फारूक मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अभी कमरे से बाहर खड़ी थी। फारूक ने झंझोड़कर सलमान को जगाया और उससे कहा, तुम्हारी बीवी आधी रात को मेरे कमरे में मुझसे कहती है कि मेरा शोहर उम्र में मुझसे छोटा है, मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। फारूक की बात सुनकर मेरी रूह फना होने लगी थी। वो ये कैसे इल्जाम मुझ पर लगा रहा था। मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। फिर शोर सुनकर मेरी सास भी बाहर आ गई और मेरी सास ने भी कहा कि उन्होंने मुझे कई बार फारूक के कमरे से रात को निकलते हुए देखा है। ये बातें सुनकर सलमान को गुस्सा आ गया। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे मारते मारते उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं जिस सख्ते में आ गई। इसे गैरत के नाम पर मार दो, ये अल्फाज मेरी सास के थे। और ये सुनकर सब कुछ एकदम साफ हो गया। सच मेरे सामने खुल चुका था। असल में मेरी सास ने पहले ही अपने भतीजे को बुलाकर मेरे कत्ल का मंसूबा बना रखा था। ये सब एक मंसूबाबंद साजिश थी जिसका मकसद मेरे वजूद को मिटाकर अपने बेटे के खून का बदला लेना था। पंचायत के दबाव पर बज़ाहिर सुलह कर ली गई, लेकिन दिलों में जो नफरत भरी थी वो अभी भी थी। मेरी सास और फारूक अपना आधा मिशन पूरा कर चुके थे। बाकी का काम था मेरा कत्ल, और वो भी मेरे शोहर सलमान के हाथों, ताकि बात गैरत की लगे। सलमान ने मुझे बालों से घसीटते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचाया। उसका चेहरा जहर से भरा हुआ था। वो मेरे गले पर हाथ रखकर दुबा रहा था ताकि मुझे खत्म कर दे और लाश दरिया के हवाले कर दे। फारूक ने जल्दी से मुदाखलत की। सलमान, गला मत दबाओ, सीधा दरिया में फेंक दो। देखो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, अगर देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर लाश मिली तो लोग यही समझेंगे कि इसने खुदकुशी कर लिया। उसी लम्हे सलमान ने मेरे बेजान जिस्म को दरिया में धकेल दिया। मेरा जिस्म पानी में डूबा जा रहा था। सांसें डूबने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो आंखें खोलते ही सामने फारूक को बैठा पाया। मैं हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। फारूक ने नरमी से कहा, और वो मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरी फूफो यानी तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया था ताकि तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन मैं जानता था कि अगर तुम इस घर में रही तो एक ना एक दिन मर ही जाओगी। सलमान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तो मैंने प्लान बनाया, तुम्हें दरिया में फेंकने का ड्रामा किया और अपने आदमी पहले ही से वहां मौजूद रखे जो तुम्हें निकाल कर एक महफूज जगह पर ले आए। अब सबको यही लग रहा था कि तुम मर चुकी हो, अब तुम आजाद, और तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास वापिस ले चलता हूँ। फारूक ने मुझे मेरे बाप के पास पहुंचा दिया। सब कुछ उन्हें बताया। मेरे जिस्म में जो जान पल रही थी वो भी सलमान की मारपीट की नजर हो चुकी थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी जो मिट गई थी। चंद माह गुजरे, मेरी इद्दत खत्म हुई तो अब्बा ने एक दूर के रिश्तेदार से मेरा निकाह करवा दिया। मुझसे कुछ साल बड़े थे, लेकिन उनका दिल बहुत वसी था। चेहरे पर शराफत, बातों में मोहब्बत। मैं उनके साथ दूसरे शहर चली आई और आज एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ।